तुलसीदास रामचरितमानस। तुलसी घाट और रामचरितमानस की अद्भुत कथा। जब काशी ने तुलसीदास जी की भक्ति का आगे सिर झुका दिया। जय श्री राम, सीताराम, तुलसी जी महाराज की जय। वाराणसी की पवित्र धरती पर गंगा के किनारे स्थित तुलसी घाट केवल एक घाट नहीं बल्कि भक्ति, साहित्य और भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। मान्यता है कि इसी स्थान से गोस्वामी तुलसीदास जी की साधना और भगवान श्री राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति की अनेक कथाएं जुड़ी हुई है। 16वीं शताब्दी का काशी नगर संस्कृत के महान विद्वान और पंडितों का केंद्र माना जाता था। इसी दौर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की कथा को संस्कृत तक सीमित न रखकर जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से अवधी भाषा में, हिंदी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। उस समय आम लोगों के बीच यह भाषा अधिक सहज थी, लेकिन कुछ रूढ़िवादी विद्वानों को यह बात स्वीकार नहीं थी कि भगवान राम की पवित्र कथा संस्कृत के अलावा किसी लोक भाषा, जन कल्याण भाषा में लिखी जाए। तुलसीदास जी को विरोध, आलोचना और अपमान का सामना करना पड़ा। जय श्री राम। लेकिन तुलसीदास जी विचलित नहीं हुए। उनका विश्वास था कि भगवान की कथा उस भाषा में भी कही जा सकती है जिसे सामान्य व्यक्ति समझ सके। उनके लिए भक्ति का मूल्य शब्दों की भाषा से नहीं बल्कि मन के भाव से था। दो चोरों का हृदय परिवर्तन। लोकप्रिय कथा के अनुसार कुछ विरोधियों ने रामचरित मानस की पांडुलिपि को नष्ट करने के लिए दो चोरों को तुलसीदास जी की कुटिया में भेजा। रात के अंधेरे में दोनों चोर चुपचाप कुटिया की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने लगे, उन्होंने द्वार पर धनुष बाण लिए दो दिव्य और तेजस्वी युवकों को पहरा देते देखा। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था कि दोनों भय और आश्चर्य से भर गए। उन्हें लगा जैसे स्वयं श्री राम और लक्ष्मण उनकी कुटिया की रक्षा कर रहे हैं। दोनों चोरों का हृदय बदल गया। उन्होंने चोरी का विचार छोड़ दिया। जय श्री राम। और सुबह तुलसीदास जी के सामने जाकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। कथा के अनुसार तुलसीदास जी ने इस घटना को अपनी महिमा नहीं बल्कि प्रभु श्री राम की कृपा माना। रामचरितमानस की परीक्षा। रामचरितमानस को लेकर विरोध यही समाप्त नहीं हुआ। काशी के कुछ विद्वानों ने इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाए। इसी से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोक कथा में बताया जाता है कि ग्रंथ की परीक्षा काशी विश्वनाथ मंदिर में कराने का निर्णय लिया गया। कथा के अनुसार रामचरितमानस को अन्य धार्मिक ग्रंथों और वेदों के सबसे नीचे रखा गया। मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए और रात भर पहरा लगाया गया।
अगली सुबह जब कपाट खोले गए तो मान्यता के अनुसार रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा हुआ मिला। सब ने कहा जय श्री राम। इस घटना को देखकर वहां उपस्थित लोगों में आश्चर्य फैल गया। लोकप्रिय परंपरा में यह भी कहा जाता है कि ग्रंथ पर भगवान शिव से जुड़े सत्यम शिवम सुंदरम शब्दों की दिव्य पुष्टि दिखाई दी। इस घटना को तुलसीदास जी की भक्ति और रामचरितमानस की आध्यात्मिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया। यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन घटनाओं के विवरण मुख्य लोकप्रिय धार्मिक परंपराओं और कथाओं में मिलते हैं। इन्हें आधुनिक इतिहासकारों द्वारा प्रमाणित ऐतिहासिक घटना के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। तुलसी घाट की विरासत समय बीतता गया, लेकिन तुलसीदास जी की रचनाएं लोगों के हृदय में बसती चली गई। रामचरितमानस ने भगवान श्री राम की कथा को घर घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज तुलसी घाट को गोस्वामी तुलसीदास जी की स्मृति से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। यहाँ तुलसीदास जी से संबंधित परंपराएं, स्मृतियां और धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं को उनकी भक्ति और साहित्यिक योगदान की याद दिलाते हैं। तुलसीदास जी की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने भक्ति को केवल विद्वानों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने ऐसी भाषा में राम कथा कही जिसे सामान्य जन भी समझ सके। इस कथा की सीख तुलसी घाट और रामचरितमानस से जुड़ी यह कथा हमें एक गहरी सीख देती है। सच्ची भक्ति के लिए भाषा बाधा नहीं होती। जब किसी व्यक्ति का उद्देश्य लोक कल्याण और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, तो विरोध और कठिनाइयां भी उसके मार्ग को रोक नहीं सकती। तुलसीदास जी ने अपने शब्दों के माध्यम से यह संदेश दिया कि भगवान तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े शब्दों से अधिक जरूरी है एक सच्चा हृदय। गंगा की लहरों के बीच आज भी तुलसी घाट खड़ा है और मानो आने वाले पीढ़ियां से कहता है, भाषा अलग हो सकती है पर भक्ति का भाव एक ही होता है। यहाँ आज भी रामचरित्र के मूल हस्तलिखित पन्नों का कुछ हिस्सा अयोध्या कांड अत्यंत सुरक्षित रखा हुआ है। इसके साथ ही वह ऐतिहासिक लकड़ी की खड़ाव, चप्पल और वह तकिया भी वहां दर्शन के लिए रखा है, जिसका उपयोग तुलसीदास जी करते थे। यहाँ यह हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति भी है, जिसकी स्थापना स्वयं तुलसीदास जी ने की थी। जय श्री राम, सीताराम, राम राम, राम भक्त हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। अगर आपको भारतीय इतिहास, मंदिरों, संतों और सनातन संस्कृति से जुड़ी ऐसी कथाएं पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।